हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज एक और बार मैं अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को लेकर आ गया हूं एक महत्वपूर्ण करंट अफेयर से संबंधित वीडियो। तो दोस्तों, जैसे कि आपको जानकारी होगी ही, मेरे चैनल के माध्यम से प्रत्येक दिन करंट अफेयर से संबंधित वीडियो अपने चैनल के माध्यम से उन सभी अभ्यर्थियों के लिए लाई जाती है जो उत्तराखंड में लोक सेवा आयोग, अधीनस्थ सेवा चयन आयोग या अन्य स्टेट्स के जितने भी अभ्यर्थी हैं जो करंट अफेयर्स के सवाल से संबंधित आप जो है तैयारी कर रहे हैं। तो दोस्तों, ये जो है वीडियो उन सभी अभ्यर्थियों के लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट रहने वाली है, ठीक है। क्योंकि आपको हाल ही में जानकारी होगी कि अब जितने भी आपके पेपर कंडक्ट करवाने वाले जो आपके आयोग हैं, तो उनके द्वारा हर पेपर में आपका करंट अफेयर से संबंधित लगभग 5 से 6 क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए जो है अब आपको करंट अफेयर्स भी आपका मजबूत करने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी और जो आपका करंट अफेयर से संबंधित जो भी समसामयिक घटनाएं हैं उनको जरूर आप लोगों को पढ़ना पड़ेगा, तभी आप जो है करंट अफेयर्स में भी अच्छे नंबर गेन कर पाएंगे। तो दोस्तों, इसी से संबंधित मेरी ये वीडियो आज की आपकी रहने वाली है और मेरे चैनल के माध्यम से प्रत्येक दिन ऐसे ही आपकी करंट अफेयर्स की वीडियो डाली जाती है। तो दोस्तों, जितने भी नए अभ्यर्थी मेरे चैनल के माध्यम से ये वीडियो देख रहे हैं, अगर उन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप लोग चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि मेरे चैनल के माध्यम से जो भी अपडेट आए वो आप लोगों तक तुरंत पहुंच जाए, ठीक है दोस्तों। तो बढ़ते हैं, आज का जो करंट अफेयर्स से संबंधित क्लास है उसका जो पहला क्वेश्चन है, वर्ष 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसे दिया गया, ठीक है दोस्तों। तो ये जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपके लिए बेहद ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेके आता हूं और जो आपके प्रीवियस ईयर से जो क्वेश्चंस हैं, प्रीवियस ईयर के भी जो क्वेश्चन हैं या आपके जो रिवीजन संबंधी जो क्वेश्चन हैं या जो आपका पूरा जो वर्ष 2022 में जो आपके करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन हुए होंगे, तो उनसे भी संबंधित जो है मैं आपका एक क्वेश्चन आपका न्यू करंट अफेयर्स का इस वीडियो में रखता हूं। बाकी जो है उसके नीचे उससे संबंधित जो अन्य फैक्ट्स या अन्य क्वेश्चन बन सकते हैं उनके बारे में भी आपको जानकारी देता हूं, ठीक है। तो वर्ष जो 2023 है, इसका अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हाल ही में जॉर्जी गोस्पोडिनोव को दिया गया, ठीक है। ये कहाँ, इनको किस चीज़ के लिए दिया गया और ये अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार होता क्या है, क्यों दिया जाता है। तो दोस्तों, आपको बताता चलूँ कि ये जो आपका अंतर्राष्ट्रीय जो बुकर पुरस्कार होता है ये आपका दिया जाता है किसके लिए, जो लेखक होते हैं ना, जैसे आपने इंडिया में देखा होगा, इंडिया में जैसे आपका साहित्य अकादमी पुरस्कार होते हैं, सरस्वती सम्मान होते हैं और आपका जो है व्यास सम्मान होते हैं, तो उसी से संबंधित ये आपका जो एक इंटरनेशनल लेवल का आपका पुरस्कार है, अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार, ठीक है। तो इस बार जो है आपका जॉर्जी गोस्पोडिनोव को दिया गया और कौन से उनके उपन्यास के लिए दिया गया, कौन सी कीर्ति के लिए दिया गया, तो वो है आपकी एक डार्क कॉमिक मेमोरी है, डार्क कॉमिक मेमोरी नोवेल है, उसका नाम है आपका क्या, टाइम शेल्टर के लिए उनको जो है आपका वर्ष 2023 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया, ठीक है। क्वेश्चन आपका डायरेक्ट ये बनेगा कि वर्ष 2023 में किसको अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। आपका आंसर क्या हो जाएगा, जॉर्जी गोस्पोडिनोव, ठीक है। और कभी कभी उनका उपन्यास भी पूछा जा सकता है, तो उपन्यास आप याद कर लीजिएगा, टाइम शेल्टर, ठीक है। आ जाते हैं इससे संबंधित अन्य फैक्ट क्या क्या बन सकते हैं या क्वेश्चन कौन से बन सकते हैं। तो वर्ष 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार पूछ लिया जाए, क्योंकि हाल ही में जो है ये अभी नया नया है, तो आपका जो है पुराने जो प्रीवियस ईयर के जो आपके पुरस्कार होंगे वही पूछे जाएंगे आयोगों द्वारा। तो ये भी आप लिख दीजिएगा कि वर्ष जो 2022 का अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार किसको दिया गया, वो दिया गया था आपका डेजी रॉकवेल, ठीक है। और किस उपन्यास के लिए दिया गया था, वो दिया गया था आपका ये था आपका टॉम ऑफ सैंड, ठीक है। ये था आपका टॉम ऑफ सैंड, ठीक है। और ये जो है आपका ये उपन्यास किसका, ये वो था किसका अनुवाद करके बनाया गया था, ये किया गया था आपका गीतांजलि श्री, ठीक है। भारत में एक आपकी गीतांजलि श्री लेखिका हैं, उनकी जो है एक उपन्यास है, क्या है उनका एक उपन्यास, वो है आपका रेत की समाधि, ठीक है, रेत की समाधि। तो इसका जो ये जो उपन्यास है रेत की समाधि, इसका जो है आपका डेजी रॉकवेल ने आपका इंग्लिश में अनुवाद किया था और उसका नाम था टॉम ऑफ सैंड। तो उनको जो है आपका डेजी रॉकवेल को वर्ष 2022 में अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार दिया गया, ठीक है। और जो बुकर पुरस्कार होता है ये क्या होता है और ये किसको दिया जाता है, तो बुकर पुरस्कार एक आपका अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार होता है और एक आपका बुकर पुरस्कार होता है, ठीक है। तो बुकर पुरस्कार 2022 किसको दिया गया, वो दिया गया आपका शेहान करुणा तिलका। और कौन से उपन्यास के लिए ये दिया गया, आपका उपन्यास द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा, ठीक है। ये शेहान करुण तिलका, ये आपके कहाँ के, ये आपके बांग्लादेश के, ठीक है। नहीं, ये बांग्लादेश के नहीं, ये आपके हैं कहाँ के हैं, ये श्रीलंका के, ठीक है। ये श्रीलंका के लेखक हैं और इनको जो है आपका बुकर पुरस्कार 2022 से
से नवाजा गया, ठीक है। शेहान करुणा तिलका, और उपन्यास है इनका द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेडा, ठीक है। तो आपका एक अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार हो गया और एक आपका हो गया बुकर पुरस्कार, ठीक है। ऐसे ही भारत में जो है आपका व्यास सम्मान भी अभी हाल ही में आगे के क्वेश्चन पेपरों में पूछा जा सकता है। तो व्यास सम्मान आप लिख दीजिएगा। व्यास सम्मान किसको दिया गया? ये दिया गया आपका ये दिया गया आपका ज्ञान चतुर्वेदी, ठीक है। ये दिया गया आपका ज्ञान चतुर्वेदी जी को, और उनके कौन से उपन्यास के लिए? वो था आपका क्या? पागल खाना, ठीक है। पागल खाना के लिए ज्ञान चतुर्वेदी को आपका व्यास सम्मान से सम्मानित किया गया, ठीक है दोस्तों। ऐसे ही जो है अन्य जो आपके इससे संबंधित फैक्ट बनते रहेंगे, तो वो जो है वो भी मैं आपको रिवीजन करवाता हुआ चलूंगा, ठीक है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में करंट अफेयर से संबंधित। हाल ही में एनिमल हेल्थ इमरजेंसी को किस देश में लागू किया गया, ठीक है। हाल ही में जो है आपका ब्राज़ील एक ऐसा देश है जहां पर वहाँ की देश की जो संसद है उसके द्वारा एनिमल हेल्थ इमरजेंसी को लागू किया गया, ठीक है। कितने माह के लिए ये किया गया? आपका 6 माह के लिए एनिमल हेल्थ इमरजेंसी लागू की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि वहाँ पर जो है आपके हाल ही में जो आपकी बर्ड फ्लू के जो आपके केस हैं, बर्ड फ्लू के जो केस हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ गए हैं, ठीक है। इस वजह से वहाँ पर आपकी एनिमल हेल्थ इमरजेंसी घोषित कर दी गई है 6 माह के लिए, ठीक है। और यहाँ पर जो है ये जो देश की उनकी जो आपकी सरकार है, ये फैसला उसके द्वारा लिया गया, ठीक है। और कभी ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि जो बर्ड फ्लू का जो आपका बर्ड फ्लू का जो रासायनिक सूत्र होता है या वैज्ञानिक नाम क्या होता है, तो वो होता है आपका बर्ड फ्लू। तो हम आम बोलचाल भाषा में बोलते हैं, ठीक है। लेकिन जो वैज्ञानिक नाम होता है वो है उसका आपका H5N1। तो ये भी आप जरूर नोट कर लीजिएगा। कभी ये भी आपका किसी साइंस से संबंधित आपके क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि बर्ड फ्लू का जो रासायनिक नाम है वो क्या है, ठीक है। H5N1, ठीक है। और या वैज्ञानिक नाम, तो वैज्ञानिक नाम आपका ये हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार से जो आपका स्वाइन फ्लू होता है, स्वाइन फ्लू भी आपने सुना होगा, उसका क्या आपका वैज्ञानिक नाम है? उसका नाम है आपका H1N1, ठीक है। तो H1N1 आपका स्वाइन फ्लू का है, बर्ड फ्लू का H5N1, ठीक है। और एनिमल हेल्थ इमरजेंसी को किस देश ने लागू किया है? तो ये क्या आपका ब्राज़ील ने, ठीक है। सीधा क्वेश्चन बनेगा किस देश में एनिमल हेल्थ इमरजेंसी को लागू किया गया है, वो हो जाएगा आपका आंसर ब्राज़ील, ठीक है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने किसे टेनिस एम्बेसडर नियुक्त किया है, ठीक है। अभी हाल ही में जो है आपका जो सोनी स्पोर्ट्स चैनल आपने देखा होगा, बहुत से उसमें जो है आपका जो टेनिस से संबंधित जितने भी गेम होते हैं, क्रिकेट होते हैं, तो उसमें जो है उनको प्रसारण उनका किया जाता है, ठीक है। तो हाल ही में जो है सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क ने आपका जो टेनिस एम्बेसडर नियुक्त किया है वो किया है आपका सानिया मिर्जा जी को, ठीक है। हाल ही में ये जो है भारत की तरफ से खेलती हैं और इन्होंने हाल ही में जो है संन्यास लिया है, तो इसलिए भी ये जो है आपका काफ़ी महत्वपूर्ण बन सकता है। तो इनको जो है आपका टेनिस एम्बेसडर सीधा आपका ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि सानिया मिर्जा को किसने टेनिस एम्बेसडर अपना नियुक्त किया है, ठीक है। तो हो जाएगा आपका सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क, ठीक है। बात कर लेते हैं आपके जो आपके 4 ओपन होते हैं, तो उनसे संबंधित आपका क्वेश्चन भी आपका बन सकता है। तो ये जो है आपका ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 का जो युगल खिताब है वो किसने जीता, ठीक है। ये भी आपके सानिया मिर्जा से संबंधित है, और कैसे है वो मैं आपको बता देता हूँ। हाल ही में जो आपका ऑस्ट्रेलियाई ओपन 2023 का जो आपका खिताब जो लड़ा गया था ना युगल का, तो उसमें जो है आपका कौन जीता था? राफेल और स्टेफनी। राफेल आपका पुरुष हो गया और स्टेफनी आपकी महिला हो गई। तो इन दोनों ने आपका युगल का खिताब जीता था। युगल क्या होता है? महिला, उसमें एक आपका महिला खेलती है और एक आपका पुरुष खेलता है, ठीक है। ये जो है राफेल और स्टेफनी ने आपका जो भारत की तरफ से खेलते हैं ना, सानिया मिर्जा, ठीक है, सानिया मिर्जा और आपका रोहन बोपन्ना, ठीक है, रोहन बोपन्ना। तो इन दोनों की जोड़ी को जो है हराया था राफेल और स्टेफनी ने, तो इसलिए भी आपका क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट बन सकता है, ठीक है। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में, खेलो इंडिया। और अगर बात की जाए ये आपका ऑस्ट्रेलियाई ओपन से संबंधित आपको भी अन्य भी आपको प्रश्न बता देता हूँ कि हाल ही में जो 2023 का ऑस्ट्रेलियाई ओपन जो हुआ था उसका पुरुष का खिताब किसने जीता, ठीक है। ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है, तो वो उसका आंसर हो जाएगा आपका नोवाक जोकोविच, ठीक है। नोवाक जोकोविच कहाँ के हैं? सर्बिया के। तो ये भी आप जरूर नोट कर लीजिएगा, क्योंकि जो है कभी कभी किसी खिलाड़ी के देश के बारे में पूछ लिया जाता है कि ये जो खिलाड़ी हैं नोवाक जोकोविच किस देश से संबंधित हैं, तो तब आपका आंसर हो जाएगा या किस देश से खेलते हैं, तो वो हो जाएगा आपका सर्बिया, ठीक है। बात कर लेते हैं महिला की। महिला में ऑस्ट्रेलियाई ओपन किसने जीता? तो महिला में आपका जीता आरियाना सेबलेंका, ठीक है। आरियाना सेबलेंका ने, ये पहली बार इन्होंने जीता है आरियाना सेबलेंका ने। तो ये जो है ये बेहद ही इंपॉर्टेंट है और महिला का आपका आगामी परीक्षाओं में पूछा जा सकता है, ठीक है। आरियाना सेबलेंका ने जीता। कहाँ की है ये आपकी? ये है आपकी बेलारूस की,
ठीक है। तो देश भी इनका आप नोट कर लीजिएगा दोस्तों। मैं सभी जो है आपको महत्वपूर्ण फैक्ट और जो प्रश्न है वही बता रहा हूँ। वीडियो अगर आप लोगों को पसंद आ रही है तो आप वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन में आते हैं कि खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, ठीक है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2022 के तीसरे संस्करण का आयोजन कहाँ किया जा रहा है। ठीक है, तो दोस्तों हाल ही में जो आपका उत्तर प्रदेश में खेलो इंडिया जो आपके यूनिवर्सिटी गेम्स हैं उसके थर्ड संस्करण का आयोजन आपका उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है। ठीक है, कब से कब तक ये खेले जाएंगे यहाँ पर, इसमें जो है आपका 25 मई से आपका 3 जून 2023 से यहाँ पर खेला जाएगा। तो सीधा सवाल आपका ये भी बन सकता है कि किस राज्य में खेले गए थर्ड ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम, या आपका जो है कब से कब तक खेले गए। ठीक है, तो डेट भी आप याद कर लीजिएगा 25 मई 2023 से 3 जून 2023 तक। ठीक है, और बात की जाए अगर आपकी जो है कि ये जो खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम है, ठीक है दोस्तों, तो ये जो है आपका उत्तर प्रदेश में खेले जा रहे हैं और इसमें जो है आपका इस बार जो आपका जो वाटर स्पोर्ट्स होते हैं ना, तो इस बार जो है वाटर स्पोर्ट्स को इसमें पहली बार शामिल किया गया। ठीक है, तो ये भी आप जरूर नोट कर लीजिएगा। ये भी आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट बन सकता है कि हाल ही में जो आपका खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स हुए थे इनमें जो है कौन से गेम्स को पहली बार शामिल किया गया, तो वो आंसर हो जाएगा आपका वाटर स्पोर्ट्स गेम्स। ठीक है, और ये जो है आपके अन्य खेल से संबंधित अन्य क्वेश्चन आपके क्या बन सकते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण का आयोजन कहाँ पर किया गया था। ठीक है, ये खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी के इस बारे में मैंने इससे पहले बताया, ये है आपका खेलो इंडिया यूथ गेम्स। ठीक है, तो इसका 5वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ था, वो हुआ था आपका मध्य प्रदेश के इंदौर में। ठीक है, मध्य प्रदेश के इंदौर में खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण आयोजित किया गया था। ठीक है, और शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य रहा था, तो वो रहा था आपका महाराष्ट्र। ठीक है, महाराष्ट्र आपका शीर्ष स्थान पर रहा था, उसके बाद रहा था आपका हरियाणा और उसके बाद रहा था आपका मध्य प्रदेश। ठीक है, बात की जाए जो अपना राज्य है उत्तराखंड, उत्तराखंड कौन से नंबर पे रहा, वो भी आपका क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है दोस्तों, कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स में उत्तराखंड का नंबर जो है कौन सा था या उत्तराखंड कौन से स्थान पर रहा, तो तब आपका आंसर हो जाएगा 23। खेलो इंडिया यूथ गेम्स में उत्तराखंड का स्थान कौन सा था, 23। और टोटल कितने वो जीते थे इन्होंने पदक, तो उत्तराखंड ने जो है आपके 7 पदक जीते थे वहाँ पर। ठीक है दोस्तों, तो ये भी आप जरूर नोट कर लीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट फैक्ट आपके बन सकते हैं। आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में, किस राज्य में देश के सबसे बड़े उच्च न्यायालय भवन का निर्माण किया गया। ठीक है, तो दोस्तों एक महत्वपूर्ण और ये आगामी परीक्षाओं के लिए एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, कि किस कि राज्य में जो है देश के सबसे बड़े उच्च न्यायालय जो उच्च न्यायालय भवन है जो आपका हाई कोर्ट होता है, तो उसके सबसे बड़े भवन का निर्माण राज्य किस देश के किस राज्य में किया गया। ठीक है, तो तब आपका आंसर हो जाएगा झारखंड। ठीक है, झारखंड में हाल ही में आपके जो हमारे राष्ट्रपति जी हैं द्रौपदी मुर्मू जी द्वारा, उनके द्वारा यहाँ पर आपका देश के सबसे बड़े उच्च न्यायालय भवन का निर्माण किया गया। ठीक है, और इम्पॉर्टेंट फैक्ट आपका ये है कि ये जो हमारे देश का सुप्रीम कोर्ट है ना, सुप्रीम कोर्ट से भी आपका ये 3 गुना अधिक बड़ा है। ठीक है दोस्तों, तो आप सोच सकते हैं कि ये जो है कितने बड़े क्षेत्रफल में बना होगा, तो इसलिए जो है ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आगामी परीक्षाओं के लिए। ठीक है, तो आपका जो है कभी सीधा ही क्वेश्चन बनेगा कि सबसे बड़ा उच्च न्यायालय भवन किस राज्य में है, तो वो हो जाएगा आपका झारखंड रांची। ठीक है, झारखंड की स्थापना की अगर बात की जाए, ठीक है दोस्तों, तो ये जो उत्तराखंड के भी उन अभ्यर्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन होने वाला है, क्योंकि उत्तराखंड और झारखंड का जो आपका जब स्थापना हुई थी तो ये दोनों की आसपास ही हुई थी। ठीक है, पहला जो है आपका 27वां राज्य कौन सा बना था, 27वां राज्य बना था आपका उत्तराखंड। ठीक है, 27वां राज्य आपका 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड बना था, और झारखंड की स्थापना कब हुई थी, ये हुई थी आपकी 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, 15 नवंबर 2000 को कौन सा राज्य बना था झारखंड, 28वां राज्य। तो ये जो है आपका इंपॉर्टेंट फैक्ट है, ये भी आप नोट कर सकते हैं आगामी परीक्षाओं में। ये भी आपका देखिए आयोग द्वारा आपको दुविधा में डालने के लिए ये भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि उत्तराखंड के बाद किस राज्य का निर्माण हुआ था या किस राज्य का गठन किया गया था। ठीक है, तो ये 28वें राज्य के रूप में। ठीक है, तो 27वां राज्य आपका उत्तराखंड हो गया था, 28वां राज्य आपका झारखंड हो गया था। उत्तराखंड की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई थी, झारखंड की स्थापना आपकी 15 नवंबर 2000 को हुई थी। ठीक है, हाल ही में जो है आपका झारखंड में एक फेस्टिवल मनाया जाता है सरहुल फेस्टिवल। ठीक है, सरहुल फेस्टिवल ऐसे लिख दीजिएगा आप, सरहुल फेस्टिवल। तो ये जो है ये भी आपका झारखंड में मनाया जाता है, काफ़ी फेमस फेस्टिवल है और कई बार एसएससी के द्वारा जो एग्ज़ाम करवाए गए हैं उनमें ये क्वेश्चन बन चुका है। ठीक है दोस्तों, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ एशिया का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है। ठीक है, तो आगामी जो परीक्षाएं हैं उनमें जितनी भी आपकी नई नियुक्तियां हैं ना, तो उनसे संबंधित आप जो है जो
नई नियुक्तियों से संबंधित जो आपकी पीडीएफ्स वेबसाइटों में, अलग अलग वेबसाइटों में अवेलेबल होती है, या मैं अपने चैनल के माध्यम से भी एक वीडियो बना दूंगा। ठीक है, आप एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा कि क्या मैं जितनी भी भारत में या विश्व में जो भी नई नियुक्तियाँ हुई हैं उनके ऊपर एक वीडियो बनाऊँ या नहीं। आप कमेंट बॉक्स में अगर यस लिखते हैं तो फिर जो है मैं आपकी इस संडे को वो वीडियो अपलोड कर दूंगा अपने चैनल के माध्यम से। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ एशिया का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया आपका डॉक्टर के गोविंदराज जी को। ठीक है, और ये क्यों इंपॉर्टेंट आपके बन सकते हैं, क्योंकि ये पहले भारतीय हैं, या इस पद पर जो नियुक्त होने वाले जो कौन से हैं, पहले भारतीय हैं। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय बास्केटबॉल महासंघ एशिया का अध्यक्ष आपका डॉक्टर के गोविंदराज जी को बनाया गया है। ठीक है, बात कर लेते हैं भारत के महान्यायवादी की, कि हाल ही में भारत का महान्यायवादी किसको बनाया गया है, तो ये बनाया गया आपका आर वेंकट रमणी को। ठीक है, अगर बात कर लेते हैं नीति आयोग के नए सीईओ कौन है, तो ये हैं आपके बीवीआर सुब्रमण्यम। ठीक है, बात कर लेते हैं इसरो के कौन है आपके, इसरो के हैं आपके सोमनाथ। ठीक है, इसरो के हैं आपके सोमनाथ। और बात की जाए अगर डीआरडीओ के अध्यक्ष कौन है, डीआरडीओ, तो वो आ जाएगा समीर वी कामत, समीर कामत। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका उत्तराखंड में एक और आपका क्वेश्चन बना था, ठीक है, वो आपका जो है शायद आपका पुलिस का पेपर था या कोई अन्य पेपर था। ये पूछा गया था कि जो आपके देश के जो पहले लोकपाल हैं, ठीक है, देश के पहले लोकपाल किसे नियुक्त किए गए। ठीक है, पहले लोकपाल, तो ये कौन थे, ये थे आपके पिनाकी चंद्र घोष। ठीक है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नाम है, तो इसको भी जो है आप ज़रूर नोट कर लीजिएगा। और एक बार आप कमेंट बॉक्स में सभी बता दीजिएगा, जितने भी अभ्यर्थी मेरी ये वीडियो देख रहे हैं, कि जो हैं जितने भी नई नियुक्तियां हुई हैं तो उनकी मैं जो है पीडीएफ या वीडियो अपने चैनल के माध्यम से बनाऊँ या नहीं, एक बार आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। ठीक है, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। पर्यटन के क्षेत्र में ये आपके जो है उत्तराखंड से संबंधित आपके क्वेश्चन रहने वाले हैं। और दोस्तों, मैं अपने चैनल के माध्यम से आप सभी अभ्यर्थियों को विश्वास दिलाता हूँ कि मेरे चैनल के माध्यम से जो भी आपको क्वेश्चंस और जो आपके अन्य उससे संबंधित जो फैक्ट होंगे वो वही बताए जाएंगे जो आपके आगामी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले हैं। ठीक है, और मैं ये ज़्यादातर ये करता हूँ कि कुछ क्वेश्चंस आपके 4 से 5 क्वेश्चंस आपके जो आपके इंडियन करंट अफेयर से संबंधित कुछ रख लेता हूँ, और आपके 4 से 5 संबंधित जो क्वेश्चन है वो आपके उत्तराखंड करंट अफेयर से रखता हूँ, ताकि आगामी जो उत्तराखंड से संबंधित भी आपके करंट अफेयर से संबंधित क्वेश्चन बनेंगे तो उसमें जो है आपको दिक्कत और परेशानी ना लेनी पड़े। ठीक है, तो पर ये जो है आपका उत्तराखंड से संबंधित क्वेश्चन है कि पर्यटन के क्षेत्र में विभिन्न आयामों में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से उत्तराखंड ने किस दूसरे राज्य के साथ समझौता किया। ठीक है, तो हाल ही में जो है आपका उत्तराखंड और गोवा के राज्य में गोवा जो राज्य है उसके बीच में एक एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ, कब, 23 मई 2023 को। ये डेट जो है इम्पॉर्टेंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि किस तारीख को आपका पर्यटन के लिए उत्तराखंड और गोवा के बीच में एमओयू पर हस्ताक्षर हुआ। ठीक है, 23 मई 2023 को हुआ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी और गोवा के जो पर्यटन मंत्री हैं आपके रोहन खोंटे, ठीक है, गोवा के पर्यटन मंत्री रोहन खोंटे की उपस्थिति में पर्यटन सचिव सचिन कुर्वे तथा गोवा के पर्यटन निदेशक सुनील अचिपंका ने हस्ताक्षर किए। ठीक है, तो ये जो है उत्तराखंड और आपका जो गोवा है उनके बीच में एक एमओयू साइन हुआ है। क्यों? क्योंकि जो उत्तराखंड में अभी आप देख रहे होंगे कि पर्यटन को काफ़ी बढ़ावा दिया जा रहा है और पर्यटन के क्षेत्र में नए नए आयाम राज्य सरकार द्वारा तय किए जा रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो उसी से संबंधित आपका गोवा के साथ आपका एक, क्योंकि गोवा आपको पता ही है जितने भी बाहर से फॉरेनर आते हैं या अन्य राज्य से जो लोग जाते हैं तो सबकी पहली पसंद पर्यटन के मामले में कौन सी होती है, तो वो होती है आपकी गोवा। हर कोई बोलता है कि गोवा जाना है, तो इसलिए जो है उत्तराखंड ने गोवा सरकार के साथ आपका एमओयू साइन किया है, ताकि यहाँ से जैसे आपका डायरेक्ट फ्लाइट्स गोवा के लिए अवेलेबल होनी हो, या आपका जो है वहाँ से यहाँ तक के लिए डायरेक्ट फ़्लाइट होनी हो, तो इस चीज़ के लिए ताकि इसको और बेहतर किया जा सके तो इसलिए उत्तराखंड और गोवा ने साथ में एमओयू साइन किया। ठीक है, डायरेक्ट क्वेश्चन ये बनेगा कि उत्तराखंड ने किस राज्य के साथ पर्यटन में आपसी सहयोग को बढ़ावा देने के लिए एमओयू पर हस्ताक्षर किए, तो गोवा और उसका उत्तराखंड सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, आ जाते हैं अगले क्वेश्चन में। उत्तराखंड से ही संबंधित क्वेश्चन है आपका और ये आगामी परीक्षा के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किस राज्य में हाल ही में पैच रिपोर्टिंग ऐप, ठीक है, पैच रिपोर्टिंग ऐप को लॉन्च किया गया। ठीक है, ये पैच रिपोर्टिंग आप समझिएगा, ये जो आप सड़क देखते हैं ना, सड़क तो जब वो जो है टूटी भी रहती है, उसमें कहीं गड्ढे होते हैं, तो उसको जो है जब उसकी मरम्मत की जाती है तो उसको बोला जाता है पैच करना। ठीक, तो ये पैच रिपोर्टिंग ऐप को लॉन्च किया गया
किस राज्य में, ठीक है, किस राज्य में किया गया, तो हाल ही में जो है उत्तराखंड में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी द्वारा पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा निर्मित एक पैच रिपोर्टिंग ऐप को लॉन्च किया गया, ठीक है। इसका क्या कार्य होगा और ये किस बेस पे कार्य करेगा पूरा बता देता हूँ। ये जो आपका पैच रिपोर्टिंग ऐप होगा, ये आपका गड्ढा मुक्त जो सड़कें होंगी उत्तराखंड में, उसकी मॉनिटरिंग हेतु आपका उत्तराखंड सरकार में पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा ये निर्मित किया गया है। और इसके अंतर्गत जितने भी जो आम व्यक्ति होते हैं, आम नागरिक होते हैं, राज्य के जो नागरिक हैं, यदि वो किसी सड़क में चल रहे हैं या उन्हें कोई भी सड़क ऐसी दिख रही है कि यार ये कई समय से इसका जो है निर्माण नहीं हुआ है और इसमें कई जगह जगह पर आपके गड्ढे हो चुके हैं, तो वो जो है कोई भी आम नागरिक होगा वो फ़ोटो खींच देगा और वो उस ऐप के माध्यम से फ़ोटो खींच के उस ऐप में डाल देगा, ठीक है। तो डायरेक्ट जो है वो आपका एक उसके पास जो है जो सीएम हेल्पलाइन आपका जो उसको डायरेक्ट आपके सीएम भी देख सकते हैं और डायरेक्ट जो है वो आपकी फ़ोटो पीडब्ल्यूडी विभाग के पास भी पहुंच जाएगी कि किस स्तर पर, कहाँ पर और राज्य के किस कोने में जो राज्य के नागरिक हैं उनको समस्या सड़क की वजह से जो है समस्या का सामना करना पड़ रहा है, ठीक है। तो ये जो है आपका पैच ऐप किस रिपोर्टिंग ऐप कहाँ पर लॉन्च किया गया, उत्तराखंड में पीडब्ल्यूडी विभाग द्वारा, ठीक है। उत्तराखंड में सीएम हेल्पलाइन नंबर क्या है, ठीक है। उत्तराखंड में सीएम हेल्पलाइन नंबर आपका 1905 है, ठीक है। ये मैं क्यों लिखवा रहा हूँ बता देता हूँ, क्योंकि हाल ही में उत्तराखंड में सचिवालय सुरक्षा समर्क का एक पेपर हुआ था और उसमें ये पूछा गया था कि उत्तराखंड में भ्रष्टाचार मुक्त ऐप का नंबर क्या है, तो वो दोस्तों ये था आपका 1064, ठीक है। और कई अभ्यर्थियों का ये क्वेश्चन गलत गया है क्योंकि उन्हें जो है इसके बारे में जानकारी नहीं थी, ठीक है दोस्तों। तो इसलिए जो है मैं आपको ये रिवीजन भी करता हुआ चल रहा हूँ क्योंकि आगामी अब परीक्षाएं यूके SSSC के माध्यम से होनी है, तो वो बार बार जो है इन क्वेश्चनों को रिपीट कर सकता है, ठीक है। तो उत्तराखंड के में जो सीएम हेल्पलाइन नंबर है वो 1905 है और भ्रष्टाचार मुक्त ऐप का नंबर क्या है 1064, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो में आप जो है लाइक कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और अन्य अपने जो साथी हैं, अभ्यर्थी हैं, तो उनको भी जो है चैनल का जो लिंक है वो शेयर आप लोग कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है और आज का जो है इस वीडियो का अंतिम क्वेश्चन आपका ये रहने वाला है कि दिल्ली में आयोजित पर्यटन शिखर सम्मेलन, ठीक है, दिल्ली में आयोजित पर्यटन शिखर सम्मेलन में उत्तराखंड की किस पर्वत श्रेणी को बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। मतलब ये है कि जो आपका जैसे यात्री आते हैं ना, तो यात्री सबसे ज़्यादा कहाँ पर आते हैं उत्तराखंड में, कौन सी चोटी पर आते हैं, कौन से जो पर्वत स्थान है वहाँ पर आते हैं, तो वो हो जाएगा आपका मुनस्यारी, ठीक, पिथौरागढ़। ये क्या है आपकी बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन, एक बहुत क्या बोलते हैं पिथौरागढ़ के अब सुदूर जो क्षेत्र है वहाँ पर जाएंगे तो बहुत ऊंचाई पर ये मुनस्यारी आपका पड़ता है और जो डेस्टिनेशन है आपका एकदम बेहद जो आपकी रोमांचक जगह होती है, बेहद रमणीक जगह होती है, घूमने के लिए एक अव्वल स्थान है। तो इसलिए जो है आपका पर्यटन शिखर सम्मेलन में बेस्ट माउंटेन डेस्टिनेशन का अवार्ड किसको दिया गया, मुनस्यारी पिथौरागढ़ को, ठीक है। हाल ही में जो है सुदूर संवेदी जो आपका संस्थान है, सुदूर संवेदी संस्थान, उसके द्वारा जो है एक रिपोर्ट जारी की गई थी और उसमें जो है देश के जितने भी हाई जो सेंसिटिव जो स्थान हैं भूस्खलन से संबंधित, तो उनकी एक रिपोर्ट जारी की गई थी। तो देश में जो है उसमें उत्तराखंड के 2 स्थान ऐसे हैं जो शीर्ष पर थे, ठीक है। तो ये भी आपका क्वेश्चन बन सकता है या अभी प्रीवियस ईयर के उत्तराखंड में किसी एग्जाम में बना था, ठीक है, कि भूस्खलन के लिए अति संवेदनशील स्थान किसे घोषित किया गया, ठीक है, उत्तराखंड से संबंधित है। तो ये था आपका रुद्रप्रयाग और दूसरे नंबर पे था आपका टिहरी, ठीक है। पहला था आपका भूस्खलन के लिए अति संवेदनशील कि कौन सा जिला है, तो वो हो जाएगा आपका रुद्रप्रयाग। दूसरा आपका कौन सा है भूस्खलन के लिए अति संवेदनशील, वो हो जाएगा आपका टिहरी, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है आज कुछ क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर से संबंधित मेरे चैनल के माध्यम से मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आया था। वीडियो आप लोगों को कैसे लगी कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं और ऐसी अन्य वीडियो के लिए आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आज की इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। PDF आपको जो है मेरे टेलीग्राम चैनल के माध्यम से अवेलेबल हो जाएगी, तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहाँ से जो है आप टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लीजिएगा। प्रत्येक दिन जो है मैं वहाँ पर एक दिन बाद जो है PDF अपलोड कर देता हूँ, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।